हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को दशहरा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि दशहरा हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बहुत ही नोन स्टोरी है रामायण से, जिसमें भगवान श्री राम ने दशहरे की तिथि के दिन रावण का वध किया था। और ये स्टोरी मैक्सिमम लोगों को पता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पर आपको पता है दो स्टोरीज़ और हैं जिसके कारण दशहरा मनाया जाता है। पहली स्टोरी उसमें से एक ये है कि महिषासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। तो राक्षस गण का राजा था वो। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या करी। काफ़ी वर्षों तक उसने जंगलों में और कई कई जगह पे जाके तपस्या करी। अब भगवान थे, भगवान को तो प्रसन्न होना ही था। तो ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर बहुत ही चालाक राक्षस था। महिषासुर ने ये मांगा ब्रह्मदेव से कि मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मदेव ने उसको ज्ञान दिया कि देखो, जो इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आया है, जो इस संसार में आया है, उसका मरना तो निश्चित है। मैं तुमको अमरता का तो वरदान नहीं दे सकता, इसके अलावा तुमको जो मांगना है मांग लो। तो जब ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने के लिए मना कर दिया तो महिषासुर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद उसने फिर एक वरदान मांगा। तो उस वरदान में महिषासुर ने ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे आप ये वरदान दे दीजिए कि मुझे ना कोई पुरुष मार सके ना कोई पशु मार सके। तो ब्रह्मदेव ने तुरंत ही उसको वो वरदान दे दिया, तथास्तु कहा और चले गए वहाँ से। महिषासुर खुश भी हो गया, महिषासुर अपने जगह पे आ गया। महिषासुर ने उसके बाद पूरे राक्षस गण को इकट्ठा किया, सारी सेनाओं को इकट्ठा किया और स्वर्ग पे धावा बोल दिया। सारे देवताओं को परेशान करने लगा, देवियों के पीछे पड़ गया, बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा दिया। कोई भी देव सुरक्षित नहीं था, उसके कारण कहीं भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं रह गया था। महिषासुर ने हाहाकार मचा दिया था पूरे संसार में। तो सारे देवतागण परेशान होके त्रिदेव के पास गए। त्रिदेव जो हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। शिव जी को महेश भी क्या कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सारे भगवान उनके पास गए। उनसे विनती करी, प्रार्थना करे कि आप हम लोगों को इस दुविधा से बचाएं। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्तियों को सम्मिलित करके दुर्गा माँ की रचना करी। और सिर्फ त्रिदेव ही नहीं, हर भगवान ने, हर देव ने उनकी एक एक शक्तियाँ दुर्गा माँ को समर्पित करी। मतलब ऐसे कोई भी भगवान नहीं था जिनने दुर्गा माँ को अस्त्र शस्त्र नहीं दिए थे उनकी रचना के समय पे। ये काफी समय तक युद्ध चला। फिर उसके बाद जब महिषासुर से फाइनली युद्ध हुआ तो वो युद्ध पूरे 9 दिन तक चला। 9 दिन तक युद्ध होने के बाद 10वें दिन माता ने महिषासुर का संहार किया। उस दिन को भी दशहरा कहा जाता है, क्योंकि ये वही तिथि थी जिस दिन रावण का भी वध हुआ और ये वही तिथि थी जिस दिन महिषासुर का भी वध हुआ। तो ये थी कहानी देवी और महिषासुर के बीच की, जिस तरह से देवी ने महिषासुर का वध किया और उस दिन को भी विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है। तीसरी कहानी दशहरा को लेके ये थी कि पांडव जो अपने वनवास पे थे और 1 साल का जो उनका अज्ञातवास था, तो दशहरे के दिन ही पांडवों का अज्ञातवास भी खत्म हुआ था और वो लौट के हस्तिनापुर वापस आए थे। तो ये 3 कहानियाँ हैं। रामायण की जो कहानी है राम और रावण वाली, वो तो बहुत ही फेमस है, सबको ये बच्चा बच्चा जानता है। देवी वाली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं जो ये भी जानते हैं कि पांडव भी दशहरे के दिन ही हस्तिनापुर वापस आए थे। आशा करता हूँ कि दशहरे के दिन आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दशहरे के पीछे की ये तीनों कहानियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।